अस्सलाम वालेकुम। मैं उरान अकरम और आप देख रहे हैं TLP न्यूज़ चैनल। तरीक़े लब्बैक की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि जो तरीक़े लब्बैक का मिलियन मार्च है वो वज़ीराबाद के करीब पहुंच चुका है और बहुत ही पुरअमन मार्च है। रास्ते में इन्होंने जो है वो रेंजर और पुलिस को खड़ा किया हुआ है। तो मार्च के जो आशिकान रसूल हैं उन्होंने पुलिस को या रेंजर को कुछ भी नहीं कहा, वो अपने जो है ट्रैक पर जारी हैं। और मैं आपको बताता चला जाऊं कि अभी कुछ देर पहले शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि शाम को फिर हम मुज़ाकरात के लिए नूरुल हक कादरी और मैं दोनों मुज़ाकरात के लिए TLP के जो रुकन शूरा हैं उनके पास जाएंगे, साद हुसैन रिजवी से मिलेंगे। तो एक न्यूज़ एंकर ने उनसे सवाल किया, क्या साद हुसैन रिजवी जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं? तो उन्होंने कहा वो जहाँ कहीं भी हैं हम उनसे मिलेंगे, उनसे मुज़ाकरात करेंगे। तो कभी तो शेख रशीद जो है वो इनको कालादम करार देते हैं, कभी दहशतगर्द जमात कहते हैं, कभी कहते हैं जी इनके पास क्लाशन कोफ हैं और इन्होंने पुलिस वालों को शहीद कर दिया है। और ये नहीं बताते कि पुलिस वालों ने कितने पुलिस वालों ने तरीक़े लब्बैक के लोगों को शहीद कर दिया, वो ये बात नहीं बताते। तो कितने लोगों को ज़ख्मी कर दिया वो ये भी नहीं बताते। 126 दिन जो खुद ये जमात जो थी PTI और इसका हिस्सा थे शेख रशीद, कंटेनर पर भी मौजूद होते थे। 126 दिन ये लोग इस्लामाबाद में बैठे रहे हैं। तो उस वक़्त जो था वो मार्च जो था वो जायज़ था, धरना जायज़ था। और आज ये धरना नजायज़ हो गया। जो लोग मार्च कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं या अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के लिए मार्च कर रहे हैं, तो ये कालादम हो जाते हैं। फवाद चौधरी का ये कहना है कि जनाब बर्दाश्त बहुत हो गया है, ये रोज़ रोज़ का जो है ना मार्च हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब्र की इंतहा हो गई है। आपने सब्र किया कब है? सब्र तो उस हुकूमत ने किया था जब 126 दिनों ने आपको बर्दाश्त किया, आपकी जो लैंग्वेज थी उसको बर्दाश्त किया। आप जो डी चौक में रेड जोन में आप बैठे हुए थे और रेड जोन में बैठ के आपको शाम को क्या करते थे, उस हुकूमत ने आपको बर्दाश्त किया। आपने तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया। सिर्फ 4 दिन का मार्च है और 4 दिन के अंदर अंदर आपने जो है वो बयानात, एक बयान दिया फिर यू टर्न ले लिया, फिर कोई बयान दिया फिर यू टर्न ले लिया। तो मतलब कि आप जो है वो एक बात पर कायम नहीं रहते। तरीक़े लब्बैक का शुरू दिन से लेके अब तक वही मौक़िफ़ है कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से दरबदर किया जाए या फ़्रांस के सफ़ीर का जो मामला है उसको जो है पार्लियामेंट में ले जाया जाए। पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। अगर तरीक़े लब्बैक के हक़ में वोट आते हैं तो फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल देना चाहिए। अगर इनके हक़ में वोट नहीं आते तो फिर भी जो है पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, फिर भी हमें हर फैसला मंजूर होगा। और हमारे जो कायद हैं साद हुसैन रिजवी, उनको रिहा किया जाए, उनके ऊपर जितने भी केस हैं उनको ख़त्म किया जाए। हमारे कारकुनान जो हैं उनको रिहा किया जाए। उनके ऊपर जो केसेस आपने बनाए हुए हैं, नजायज़ केसेस बनाए हुए हैं, उनको ख़त्म किया जाए। और तरीक़े लब्बैक का शुरू दिन से आज तक एक ही मौक़िफ़ है। अभी शेख रशीद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि साद हुसैन रिजवी सिर्फ एक ही बात पे डटे हुए हैं कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से दरबदर किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि फ़्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का हेड है, इसके सफ़ीर को हम नहीं निकाल सकते। अगर इसके सफ़ीर को हम निकालते हैं तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? 20 साल की तवील जंग, पूरा यूरोप ने ज़ोर लगा लिया और 20 साल की तवील जंग जो है वो तालिबान जीत चुके हैं। और तालिबान ने कभी एहतजाज नहीं किया, कभी लॉन्ग मार्च नहीं किया, कभी अपने हक़ के लिए रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कल रखा और जो है कुफ़ार के साथ जंग की। 20 साल की जो तवील जंग थी इसमें हज़ारों मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए, बट इसके बावजूद जो है अल्लाह ताला ने उनको फ़तह नसीब फरमाई। और दुनिया की सुपर पावर को आपने भागते हुए देखा, मैंने भी भागते हुए देखा, पूरी दुनिया ने भागते हुए देखा, उसका नाम अमेरिका था। तो आप जो हुकूमत के जो मेंबरान हैं, जो वज़रा हैं, वो जो है वो मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। पहले पुलिस के हवाले किया, अब रेंजर के हवाले कर दिया है। इसका मतलब है कि पुलिस सही तरह से काम नहीं कर रही थी। पुलिस का जो मोराल है, पुलिस का जो स्टेटस है, उसको मतलब आपने डिग्रेड कर दिया, पुलिस को डिग्रेड कर दिया और जो है रेंजर को उसके ऊपर हैवी कर दिया और तैनात कर दिया। अगर अब रेंजर भी काम नहीं करी तो आप इसके ऊपर क्या आर्मी को तैनात करेंगे? तो ये मामलात हैं। मुल्क की जो सूरत हाल है वो बहुत ही गड़बड़ है। और
ملین مارچ کے جو لوگ ہیں، عاشقان رسول جو ہیں، وہ بہت ہی پرامن ہیں. ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی ان کے پاس جو ہے وہ فائر کرنے کے لیے نہ کوئی گن ہے، نہ ان کے پاس آنسو گیس کے گولے ہیں، نہ آنسو گیس کی کوئی مشینری ہے. اور ان کے صرف نہتے عاشقان رسول جو ہیں وہ کچھ پیدل چل رہے ہیں، کچھ گاڑیوں میں ہیں، کچھ بسز میں سوار ہیں، لیکن وہ نہتے عاشقان رسول جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے. اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ نموس رسالت کا مقصد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مقصد ہے. فرانس کے سفیر کو نکالا جائے. ان کا یہ موقف ہے کہ فرانس نے جو ہے وہ سرکاری سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو سرکاری طور پر فرانس کا جواب دینا چاہیے. ان کا صرف ایک ہی موقف ہے، یہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، باقی کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے. پاکستان 57 کنٹری ان دا ورلڈ از اے مسلم کنٹری. پاکستان واحد کنٹری ہے جو کہ ایک جو ہے وہ ایٹمی پاور ہے. اس کے باوجود جو ہے ہمارے وزراء اور ہمارے جو حکومت ہے ہوش کے ناخن لے. ان کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کفار سے جتنا آپ ڈریں گے یہ اتنا آپ کو ڈرائیں گے. تو عاشقان رسول کی عزت کریں. آپ لوگ تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے تھے. ریاست مدینہ کیا ایسی تھی؟ کیا ریاست مدینہ میں جو ہے وہ عاشقان رسول کا خون بہایا جاتا تھا؟ کیا ریاست مدینہ میں عاشقان رسول پر شیل برسائے جاتے تھے؟ ریاست مدینہ ایسی نہیں تھی. تو آپ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب جب تقریر شروع کرتے ہیں تو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اللہ سے مدد مانگیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور جو ہے وہ آپ کفار یا فرانس یا امریکن یا یورپین یونین پر بھروسہ مت کیجئے، اللہ پر توکل رکھیے. آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. دعا کیجیے گا TLP کے لیے. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.